नमस्कार बच्चों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल मैथ्स बाय मोहित सिंह पर। आज हम कक्षा 10th का एक्सरसाइज 1.1 करेंगे। वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर, चैप्टर फर्स्ट है। इसकी एक्सरसाइज 1.1 करेंगे। वास्तविक संख्याएं वे होती है जो जिन्हें हम संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं, उन्हें हम वास्तविक संख्या कहते हैं। और प्रश्न, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का उपयोग करें। यह सवाल निकालने के पहले आपको यूक्लिड विभाजन प्रमेय का बारे में बेरा होना चाहिए। यूक्लिड यूक्लिड विभाजन प्रमेय का फॉर्मूला होता है ए इज टू पी क्यू प्लस आर। यहाँ पर ए होता है बड़ी संख्या, बी होती है छोटी संख्या, क्यू होता है भागफल और आर होता है शेषफल। जैसे हमें निकालना है 135 और 225 का एचसीएफ, तो इसकी सहायता से हम निकालेंगे 135 और 225। इस फॉर्मूले में हम इसे रखेंगे तो बड़ी संख्या हमारे पास 225, तो 225 और छोटी संख्या 135, तो हम शेषफल और भागफल निकालेंगे। तो यहां पर हम 225 और 135, तो 225 एकम 135 एकम 135, 5 में 5 के 0 और 12 में से 3 के 9। तो यहाँ पर 135 गुणा में भागफल 1 प्लस शेषफल 90। ऐसे हम जब तक ले जाएं जब तक हमारा शेषफल 0 नहीं आता, इसे हम ऐसे ही करते रहेंगे। तो यहाँ पर हमारा जो 135 है ये यहाँ पर आ जाएगा और 90 यहाँ पर। अब 90 करेगा 135, इस 90 एकम 90, यहाँ पर है गया 5 और 13 में से 9 गया 4, तो यहाँ पर गुणा 1 प्लस शेषफल 45। अब इसके बाद 90 यहाँ पर आ जाएगा और बराबर है 45 यहाँ पर, तो 45 दूनी 90 प्लस 0। तो जो हमारा लास्ट वाला भाज्य होगा वही हमारा एचसीएफ हो जाएगा। तो एचसीएफ इज इक्वल टू 45। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। प्रश्न 1 का पार्ट 2 है 196 और 38,220। तो इसे हम लिखेंगे 38,220 इक्वल टू 196। तो हम 38,220 को 196 से भाग देंगे, तो 196 दूनी 6 दूनी 12 का 2 हासिल 1। 196 को 2 से भाग करेंगे, 6 दूनी 12 का 2 हासिल 1, 2 18 1 19 हासिल लगा 1 2 1 2 और 1 3। तो ये
ज्यादा जा रहा तो ये एक कम पे ही जाएगा। 196 एक कम 196, 6 में 6 गया, 12 में 6, 12 में से 6 गया 6, और 17 में से 9 गया 8, 2 में से 1 गया 1, तो नहीं जाता तो हम 2 ऊपर से उतारेंगे। तो अब ये जाएगा 10 पे करेंगे तो ये ज्यादा चला जाएगा, ये 9 पे जाना चाहिए। तो 9 छिक चौवन का 4, असल 5, 9 निम 81, 5 86, 6 असल 8, 9 कम 9 और 8 17, 1764। 12 में 4 गया 8, 15 में से 6 गया 9, और 17 में 7 में से 7 गया 0। तो अब उतारेंगे हम 0। तो अभी जाएगा, हम इसे 7 पे चला के देखते हैं। 7 से 42 का 2 4, 9 से 63 और 4 67, 6, 7 में 7 6 13, ज्यादा जा रहा है। तो हम इसे 4 पे निकाल के देखते हैं। 4 पंजे भी 4 6 24 का 4 2, 9 6 36 और 2 38, 3 4 4 3 7, तो ये 4 पे चला जाएगा 784। तो 10 में से 4 गया 6, और 17 में से 8 गया 9, तो ये हो जाएगा 96 गुना 194, और शेष फल 96। अब इस 96 को यहाँ पे लिखते हैं, इजिकल टू, ये 96 यहाँ आ गया। और अब 196 को 96 से भाग करके देखते हैं, ये दूनी पे चला जाएगा। 196 दूनी 6 दूनी 12 का 2 हसल 1 दूनी 18 1 19, तो यहाँ पर रहेगा 4। तो यह आ गया 196 गुणा 2 प्लस 4। अब ये 96 यहाँ पर 4, अब 96 को 4 से 4 दूनी 8, 1 4 चौक 16 गुणा 24 प्लस 0, तो ये भाग जाएगा 4। HCF इक्वल टू 4। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। 867 और 255, तो बड़ी संख्या है 867 इक्वल टू 255। हम अब 867 को 255 से डिवाइड करेंगे, तो तिये पे तो ये तिये पर कर देखते हैं। 5 5 तिये 15 का 5, अच्छा लगा 5 तिये 15 1 16 का 6 असल 1 3 दूनी 6 1 7, तो 5 7 में 5 गया 2 0 1 102। तो अब यह गया गुणा 3 प्लस 102, तो अब आ गया ये
255 यहाँ पर इक्वल टू 102। तो 102 को 255, 102 दूनी तो दूनी 4, 0 देखो 2, 204 1 2 21 गुना 2 प्लस 21। तो यहाँ पर आ गया 102 21। तो 102 को हम 21 से भाग देंगे तो 5 से 5 5 उन्नीस 10 तो ज़्यादा हो जाएगा, ये 4 पे चला जाएगा। चाहे कम 4 4 दूनी 8, 12 में 4 गया 8, 9 में से 8 गया 1 गुणा 4 प्लस 18। तो ये 21 यहाँ पर आ गया इक्वल टू 18 यहाँ पर। तो 21 करेंगे 18 एक 18 हो जाएगा और प्लस 3। तो ये 18 यहाँ पर आ गया इक्वल टू, और ये 3 यहाँ पर 3 गुना 6 18 प्लस 0। तो यहाँ पर 0 आ गया तो बात जो हो गया 3, ये 3 हो गया। तो HCF इक्वल टू 3। उधार लो जल्दी। अब हम क्वेश्चन नंबर सेकंड करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड में दिया गया है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6 क्यूब प्लस 1 या 6 क्यूब प्लस 3 या 6 क्यूब प्लस 5 के रूप का होता है जहां क्यू कोई पूर्णांक है। तो हमें बताना है कि जो 6 क्यूब प्लस 1 और 6 क्यूब प्लस 3 और 6 क्यूब प्लस 5 एक विषम धनात्मक विषम पूर्णांक है, पॉजिटिव और ओड नंबर है, ओड इंटीजर है, ये बताना हमने। तो हम प्रश्न नंबर 2 और हमें ये यूक्लिड विभाजन प्रमेय द्वारा बताना है। तो हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय, तो यहाँ पर हो जाएगा प्रमेय ए इक्वल टू बी क्यू प्लस 3 ए क्यू प्लस, और ये तो हमने आपको पहले ही बता रखा है कि ए संख्या है जो बड़ी है, ये बी छोटी संख्या है, और क्यू भाज्य है, और आर शेषफल है, भागफल है, क्यू भागफल है और आर शेषफल है, और बी भाज्य है। तो 6 क्यूब प्लस 1 6 क्यूब प्लस 3 और 6 क्यूब प्लस 5, तो इनमें 6 कॉमन है, इसका मतलब बी यहाँ पर 6 है। तो हम इस ए को मान लेते हैं हम, ये है धनात्मक पूर्णांक, ए धनात्मक पूर्णांक है, और बी है हमारा 6, और आर को हम शेषफल है तो ये 6 से छोटा होगा, तो हमारा आर हो सकता है 0 1 2 3 4 और 5। तो आर हमारे पास 5 है, तो 1 2 3 4 5 6 वैल्यू हमारे पास आर की है, इसलिए हमारे पास यहाँ पर 6 केस बनेंगे। तो हम इसे देखते हैं। अब केस नंबर फर्स्ट में हमने आर की वैल्यू 0 लेनी है। तो ए इक्वल टू
बी हमारे पास 6 क्यू और आर है 0, तो ए इजकल टू 6 क्यू। तो हमें पता है कि किसी भी सम संख्या से गुणा किया जाए तो वह किसी विषम संख्या से गुणा किया जाए तो दूसरी अगर विषम संख्या है तो वह भी सम संख्या हो जाती है। इससे हमें पता चला कि अगर हमारे पास एक विषम संख्या है जैसे 3 और एक सम संख्या 2, इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो 6, ये हमारी सम संख्या आएगी। इसी तरह हम किसी भी संख्या को ले ले, जो हम सम संख्या से उसकी गुणा कराएंगे तो वह सम संख्या हो जाएगी। उसी तरह क्यों हमारा कुछ भी हो सकता है, विषम या सम, और या सम हो तो इसके साथ गुणा करेंगे तो ये हमारी सम संख्या हो जाएगी। इसे उतार लो बच्चों जल्दी। अब केस नंबर 2, ए इक्वल टू बी हमारा O6 है, क्यू और आर हम लेंगे अब की बढ़िया 1। केस 2 में आर की वैल्यू 1, तो ए इक्वल टू 6Q प्लस 1। तो यहाँ पर 6Q है, ये तो सम है, और हमें पता है एक है, ये भी सम है। अब हम सम संख्या में किसी भी विषम संख्या को ऐड करेंगे, जोड़ेंगे, तो हमारी वह विषम संख्या ही हो जाएगी। जैसे हम 6 प्लस 3 करेंगे, ये सम हो गई, ये विषम हो गई, तो 9 ये विषम आया। जैसे हम 4 ले ले और 5 ले ले, ये सम, ये विषम, ये भी हमारा विषम आया 9। उसकी तरह ये हमारी विषम हो जाएगी 6Q प्लस 1, जैसे कि यहाँ पे दिया हो गया है 6Q प्लस 1। तो ये हमारा समीकरण 1 हो गया। अब केस नंबर 3, केस नंबर 3 में हमें आर की वैल्यू यहाँ पर 1 ली थी, यहाँ पर 2 लेनी है। तो ए इक्वल टू B6Q प्लस 2। तो इस तरह ये सम है और ये भी सम है, तो सम सम मिलके हो जाएगी सम। जैसे 2 प्लस 2 हो जाता 4, ये भी सम, ये भी सम, ये भी सम। 6 प्लस 4 हो जाता 10, ये भी सम, ये भी सम, ये भी सम, तो ये सम हो जाएगी। अब केस नंबर 4, आर की वैल्यू हमने अब लेनी है 3 और ए इक्वल टू 6Q प्लस 3। तो हमें पता है ये सम है और ये भी सम, तो यहाँ पर विषम संख्या हो जाएगी ये भी। ये हमारा समीकरण 2। अब केस 5,
आर की वैल्यू हम 4 लेंगे, तो ए इजिकल टू 6 क्यू + 4, ये भी सम प्लस सम, तो ये भी सम हो जाएगी। अब केस 6, हम आर की वैल्यू लेंगे 5, तो ए इजिकल टू 6 क्यूब + 5, तो ये सम प्लस विषम, ये सम हो जाएगी 1/3। तो इस तरह हमने देखा कि हम समीकरण 1, 2 और 3 को ध्यान में रखकर कह सकते हैं कि 6 क्यूब + 1, 6 क्यूब + 3 और 6 क्यूब + 5 यह धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप है। आंसर हो गया। अब हम ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आने की बहुत संभावना है, इसे ध्यान से करना। अब प्रश्न नंबर 3, ऐसे साथ में उतारते रहना। और प्रश्न नंबर 3 में किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च कराना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं? तो हमें परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना टुकड़ी है, तो 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड के पीछे लगाना है। तो 32 बैंड है, हमें 616 सदस्य वाली एक सेना टुकड़ी को उनके पीछे लगाना है। तो इसमें अधिकतम बुझ रखा है, अधिकतम बुझ किसी भी उसमें, तो हमें उसका एचसीएफ निकालना होता है। तो इसलिए हम इस क्वेश्चन में इनका एचसीएफ निकाल देंगे। छह सौ 16 और 32, इसे हम यूक्लिड प्रमेय विभाजन से करेंगे। तो यूक्लिड यूक्लिड विभाजन प्रमेय, तो हम बड़ी संख्या 616, छोटी संख्या 32, अब 616, 32, 32 से कम 32, 11 में से 2 गया 9, 5 में 3 गया 2, उतारा 6। तो अब ये 8 पे चला के देखते हैं। 32 को 8 पे, 8 में 16 अच्छा है, 1 8 16 24, 1 25, 256। इसे हम 9 पे करके देखे, 2 9 8 9 2 18, 1 98 27, 1 28, 288। तो इसे हम 9 पे करेंगे,
दो 18, एक 27, 28, 16 में से 8 गए 8, 8 रह गया। अब 19 प्लस 8, अब 32 यहाँ पर 8, 16 24, 8 चौक 32 प्लस 0, तो यहाँ पर भाज्य 8 आ गया। SCF 8 और बुझ रखा था तो स्तंभ की अधिकतम संख्या 8। जैसा हमने क्वेश्चन नंबर 2 करा था वैसे ही क्वेश्चन नंबर 4 है। इसमें पूछ रखा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। अब इसमें हमने वर्ग करके दिखाना है। प्रश्न 4 हमें यूक्लिड विभाजन से बताना है। यूक्लिड विभाजन पर में a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, तो यहाँ पर हमारा a है धनात्मक पूर्णांक, b हमारा 3 और r है b 3 हो ये r हो सकेगा 0 1 और 2। तो इसके लिए हमारा केस 1 होगा जिसकी r की वैल्यू हम 0 लेंगे। तो a इक्वल टू b हमारा 3 q r होगा 0, तो a इक्वल टू 3q। तो अब हम यहाँ से a स्क्वायर करेंगे तो 3 तिया 9q स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर हम 3 कॉमन लेंगे तो 3q स्क्वायर हो जाएगा। माना m इजिकल टू 3q स्क्वायर है, तो हमारा a स्क्वायर इजिकल टू 3m हो जाएगा। तो ये हो गया किसी धनात्मक का ये रूप है। ये हो गया समीकरण नंबर 1। केस नंबर 2 r की वैल्यू हमने 1 लेनी है, a इक्वल टू 3q प्लस 1 स्क्वायर करने पर, और केस नंबर 1 में भी यहाँ पर स्क्वायर करने से पहले यहाँ पर लिखना है
स्क्वायर करने पर, तो अब इनका स्क्वायर करेंगे। ए स्क्वायर इज इक्वल टू 3 प्लस 1 का स्क्वायर। यह अब आइडेंटिटी बन गई हमारी ए प्लस बी के होल स्क्वायर। होल स्क्वायर का हमें फार्मूला आना चाहिए। आपने पहले पढ़ा होगा कि ए प्लस बी का स्क्वायर, तो ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2ab। तो हम अब इस फार्मूले को खोलेंगे। ए स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर, 3 तिया 9, 9 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, और प्लस 2ab, 3 2 3 दूनी 6, 6 अब हम ए स्क्वायर बराबर है 9 स्क्वायर और प्लस 6 को साथ में लिख लेंगे और एक बार, और अब हम इसमें से 9 को 3 को मिलेंगे 3 to 3 स्क्वायर प्लस 2 यहाँ से कॉमन आ गया प्लस 1। अब हम माना m इज इक्वल टू 3 स्क्वायर प्लस 2 को मान लेते हैं, और हम 3 इसकी जगह हमारा m आ गया प्लस 1। यह हमारा समीकरण 2 हो गया। अब केस नंबर 3, r की वैल्यू 2 और a इक्वल टू b हमारा 3 है, 3 प्लस 2 स्क्वायर करने पर, तो a स्क्वायर इक्वल टू 3 प्लस 2 का स्क्वायर, ए स्क्वायर इक्वल टू, तो हम 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 तिया 9 स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 4 चौक 2 दूनी 4 और प्लस 2ab 2 दूनी 4 4 तिया 12 अब हम क्यू वालों को साथ में लिखेंगे 9 स्क्वायर प्लस 12 प्लस 4 को हम यहाँ पर 3 प्लस 1 लिख सकते हैं। तो यहाँ से इतने में से हम 3 को मान लेंगे, ए स्क्वायर इक्वल टू 3 इंटू 3 स्क्वायर प्लस 4 प्लस 1 प्लस 1। अब हम माना m हमारा 3 स्क्वायर प्लस 4 प्लस 1 है, तो ए स्क्वायर इक्वल टू 3 इनकी जगह होगा m प्लस 1। तो अब हम समीकरण 1 2 और 3 को ध्यान में रखकर कह सकते हैं कि 3m प्लस 3m या
3n प्लस 1 एक धनात्मक पूर्णांक के वर्ग का रूप है। उतार लो बच्चों, यही बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 लास्ट क्वेश्चन करेंगे। ये भी इसी तरह है, इसमें हमें क्यूब बूझ रखा है घन बच्चों। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। तो आप यूक्लिड विभाजन प्रमेय द्वारा करेंगे a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो अब हम 9 लेंगे, ये हो गया हमारा धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक और b को हम लेंगे 3, 9 का मल्टीपल 8 लेंगे, 9 लेंगे तो हम हमारे केस बहुत ज्यादा हो जाएंगे, उस टाइम भी बहुत लगेगा और क्वेश्चन बहुत ही लेंथी हो जाएगा। इसलिए हम b को 3 लेंगे और r हमारे पास हो जाएंगे 0, 1 और 2। अब केस फर्स्ट, r की वैल्यू हमारे पास है 0 और a इक्वल टू b है 3 q प्लस 0। तो अब हमें क्यूब या घन करने पर तो a क्यूब इज इक्वल टू 3q का क्यूब, a क्यूब इज इक्वल टू 3 3 9 9 27। अब हम इसे 9 गुणा 3 क्यू का क्यूब कर देंगे और माना m इज इक्वल टू 3q का क्यूब है। तो एक क्यूब इज इक्वल टू हमें 3 क्यूब हमने m माना है तो हम यहाँ पर 9m लिख देंगे। ये हमारा वन हो गया केस फर्स्ट का समीकरण फर्स्ट। अब केस टू, r के वैल्यू हम लेंगे 1, a इक्वल टू 3q प्लस 1 क्यूब करने पर a क्यूब इक्वल टू 3q प्लस 1 का क्यूब। ये भी एक आइडेंटिटी है जो a प्लस b के क्यूब पर लगती है। तो ये होता है हमारे पास a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b और प्लस
3ab²। अब हम इसी फॉर्मूले को यहाँ पर खोलेंगे। a³ = 3 क्यू का क्यूब प्लस 1 का क्यूब प्लस 3 ये है हमारे पास 3 क्यू का स्क्वायर प्लस ये 1 या 3 इंटू ए हमारे पास 3 क्यू और बी है 1 का स्क्वायर। तो अब यहाँ पर 3×3 = 27 क्यू का क्यूब प्लस 1 प्लस 3×3 = 27 क्यू प्लस 3×3 = 9 क्यू। अब हम क्यू वालों को साथ में लिख लेंगे। 27 क्यू का क्यूब प्लस 27 क्यू प्लस 9 क्यू। अब हम 9 को यहाँ पर कॉमन ले लेंगे। a³ 9 इंटू 3 क्यू प्लस 3 क्यू प्लस क्यू और प्लस 1। अब ये हमारा हो गया माना m = 3 क्यू का क्यूब प्लस 3 क्यू प्लस क्यू। तो हमारा a³ हो गया 9m + 1। ये हमारा समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 2। अब केस 3 r की वैल्यू 2 a = b हमारा 3 और q प्लस 2 क्यूब गुण करने पर तो ये हमारा a³ = 3q प्लस 2 का क्यूब। वो आइडेंटिटी हमने पहले आपको बताई रखी है। तो यहाँ पर आगे आइडेंटिटी है ये यहाँ पर a³ तो 3q का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 2 प्लस 3 क्यूब 2 का क्यूब 2 का स्क्वायर। अब ये हो गया 3×3 = 27 क्यू का क्यूब प्लस 2 × 4 = 4 × 8 प्लस 3×3 = 27 3×3 = 9 × 27 27 × 2 = 54 क्यू और प्लस 3×3 = 9 × 9 = 36।
अब हम क्यू वालों को साथ में लिख लेंगे। यहाँ से 9 कॉमन ले लेंगे। 9 6 54, 9 चौक 36, 10 8। तो अब माना m इज इक्वल टू 3q प्लस 6q प्लस 4q। तो अब हम a क्यूब इज इक्वल टू 9, इसी जगह हम लिख देंगे प्लस 8। अब हम ये हो गया हमारा समीकरण 3। हम समीकरण 1 2 और 3 को ध्यान में रखकर कह सकते हैं कि 9m प्लस 1, 9m प्लस 8 धनात्मक पूर्णांक का घन रूप है। धन्यवाद। हमारी वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद, और ऐसे ही मैथ पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।